देखिए, यूं तो सितंबर में मौसम का सितम पहाड़ से लेकर मैदान और उत्तर से लेकर दक्षिण तक टूट रहा है, लेकिन उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश इस बार सबसे ज्यादा तबाह हुए। देहरादून की तबाही में 1.5 दर्जन लोगों की मौत के सदमे से सूबा भी उबरा भी नहीं था कि उत्तराखंड के चमोली में, ये जो आप देख रहे हैं ना, चमोली में मूसलाधार बारिश के बाद फिर बादल फटने की घटना हुई। 12 लोगों के लापता होने की अभी आशंका जताई जा रही है। इस प्रलयंकारी धारा की रफ्तार देखकर ही इसके रौद्र रूप का अंदाजा लगाया जा सकता है। पहाड़ पर जब बादल फटने के बाद फ्लैश फ्लड की शक्ल में कयामत की तबाही आगे बढ़ती है, तो रास्ते में आया सब कुछ तहस नहस हो जाता है। बादल फटने की यह घटना उत्तराखंड के चमोली में हुई, जहां नंदा नगर इलाके में कम से कम 5 लोगों के लापता होने की आशंका है। लोग बताते हैं कि बुधवार को बारिश के बाद जब रात में अचानक बादल फटा तो नंदा नगर इलाके में सैलाब के साथ बेहिसाब पैमाने पर मलबा भी आ गया। इस मलबे ने पूरे इलाके में क्या तबाही मचाई, वो तस्वीरों में दिखता है। कम से कम 6 ऐसी इमारतें हैं जो मलबे के नीचे आ गई हैं। ये भीषण आफत चमोली के कुंतरी और थुरमा गांव में बादल फटने के बाद आई। हादसे की खबर मिलते ही एनडीआरएफ से लेकर एसडीआरएफ और पीडब्ल्यूडी की टीम मौके पर पहुंची, मलबा हटाने का काम शुरू किया। 2 लोगों को मलबे से जिंदा निकाल भी लिया, लेकिन 5 लोगों का कुछ पता नहीं चला। जेसीबी से लेकर अलग अलग मशीनों की मदद से इलाके में मलबे की सफाई की कोशिश जारी है, लेकिन मलबा इतना है कि राहत और बचाव काम आसान नहीं। प्रशासन भी क्या करेगा? लगातार 2-3 जगहों पर स्थानीय लोगों ने बताया कि रात में जब हादसा हुआ था तब अंधेरे की वजह से कई लोग अपने घरों में फंसे हुए थे। प्रशासन को जब हादसे की खबर मिली तो किसी तरह एसडीआरएफ की टीम को सबसे पहले मौके पर भेजा गया, जबकि एनडीआरएफ की टीम को रवाना किया गया। दरअसल पिछले दिनों बारिश और लैंडस्लाइड के बाद उत्तराखंड के गढ़वाल और कुमाऊं दोनों मंडलों में आवाजाही बेहद मुश्किल हो गई है। मुसीबत की बात यह है कि मौसम विभाग ने उत्तराखंड में और बारिश का येलो अलर्ट जारी कर रखा है। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि जोरदार बारिश के अलर्ट को देखते हुए अत्यंत सावधानी बरती जाए। कमल नयन सिरोही, चमोली आज तक। और हम आपसे भी कह रहे हैं कि अत्यंत सावधानी बरतिए। चलिए अब देखिए चमोली के तबाही वाले नंदनगर से आज तक संवाददाता कमल नयन सिरोही की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। हम इस समय नंदानगर के सेरा और तुरमा क्षेत्र में है, जहां पे सबसे पहले नुकसान की तस्वीरें सामने आई। यहाँ पे देख सकते हैं मोखदार ये आ रही है। इसी मोखदार ने जो है वो तुरमा गांव और सेरा गांव में भारी नुकसान पहुंचाया है। अभी भी 6 से 8 घंटे इस घटना को हो चुके हैं, लेकिन अभी भी मोखदार का पानी कम नहीं हुआ है। तस्वीरें बिल्कुल है और सबसे बड़ी बात है उस समय क्या मंजर यहाँ पे रहा होगा, क्योंकि देखिए तस्वीर, जो ये मकान है पूरे है, ये पूरा गांव है सेरा गांव। यहाँ पे मकानों के अंदर, जमीन के अंदर हर तरफ से नुकसान की तस्वीर यहाँ पे दिखाई दे रही है। ये पहली मंजिल है और ये पूरी तरह से मलबे में घुस चुका है। कितना खतरनाक ये मंजर रहा होगा। ये सिर्फ एक मकान की बात नहीं है, ये गांव का रास्ता है। और यहाँ पे जब कल रात को जो बारिश शुरू हुई तो पूरी नदी बहने लगी, मलबा आने लगा। अभी भी देख सकते हैं अंदर मवेशी मरे हुए हैं। हालांकि तस्वीर विचलित कर सकती है, लेकिन इस तरह की तस्वीरें अभी भी यहाँ पे हैं। हर तरफ सिर्फ मलबा घुसा हुआ है। के बीचों बीच एक तो मोखदार अभी भी उतने उफान पर होने के बाद अपने स्थान पर है, लेकिन कल रात को जो मंजर था वो पूरे गांव में एकदम नदी की तरफ बह रहा था।
खेत खलिहानों में यहाँ पे देखिए पूरी फसल यहाँ से पानी जो नीचे को गया है एकदम नदी की तरह बहता गया। इस तरह के हालात यहाँ पे है। जो ग्रामीण है वो दहशत में है, कल रात से सोए नहीं है, जानवर इनके मर चुके हैं। यहाँ के लोग हैं बेबस इस समय दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए नीचे एक मकान है, ये किचन था, गौशाला थी। पीछे आगे से भले ही अभी दीवार बची है लेकिन पीछे पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। पीछे सीधा ये मंजर रहा, सब कुछ तबाह किया है। सिर्फ यादों के लिए, ये मकानों की यादें जो है वो यादों के लिए रह गई हैं। इतना खौफनाक ये मंजर रहा। पूरा नंदानगर घाट के जो 5 टोकों में बादल फटने की घटना हुई उसने यहाँ पे बहुत भारी नुकसान यहाँ पे पहुंचाया है। जाता जाता मानसून चमोली में भी कहीं ना कहीं बहुत गहरे जख्म दे गया है। अब लोगों के पास आगे क्या होगा, कहाँ रहेंगे, क्योंकि मकानों की नींव हिल चुकी है, मलबा घुस चुका है। ऐसे में आप सोचने को मजबूर हैं। कमल सिलौरी, नंदानगर, आज तक।